हेलो स्टूडेंट, आज फिर एक नई वीडियो के साथ उपस्थित हैं आपके सामने। आज हम पढ़ेंगे प्रकाश। प्रकाश का परावर्तन। आखिरकार प्रकाश का परावर्तन होता क्या है? तो प्रकाश के परावर्तन को जानने से पहले आपको प्रकाश के बारे में जानना चाहिए। तो आखिरकार प्रकाश क्या होता है? प्रकाश एक प्रकार की क्या है? प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख पाते हैं। ठीक, तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख पाते हैं। अब प्रकाश से रिलेटेड भी इसकी घटनाएं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश से बहुत सारी घटना होती हैं, जैसे प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन और वर्णविक्षेपण, प्रकाश का प्रकीर्णन, ध्रुवण और व्यतिकरण। बहुत सारी घटनाएं प्रकाश से संबंधित है। तो प्रकाश से इसमें से पहली घटना है आपकी प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश की पहली घटना कौन सी है? प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन आखिरकार क्या होता है? तो जब यानी प्रकाश का परावर्तन है किसी सतह से जब प्रकाश की कोई किरण टकराती है तो टकरा के नहीं उसी माध्यम में वापस लौट आती है, उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसा कि इसमें लिखा है, जब प्रकाश जब जब प्रकाश किरण जब प्रकाश की किरण यानी कोई दर्पण हो, जैसे मान लो ये कोई आपका समतल दर्पण है, इस पर अगर कोई प्रकाश की किरण आ रही है, ये चिकना पृष्ठ है इसका, ये परावर्तक पृष्ठ है। अब ये प्रकाश की किरण टकरा के नहीं उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी, ये होता है प्रकाश का परावर्तन। अब जहां पर ये प्रकाश की किरण टकराती है उस पर उस बिंदु पर हम खींचते हैं एक अभिलंब। ये आपका क्या है? अभिलंब। ये आपका अभिलंब। और जो आने वाली किरण को हम कहते हैं आपतित किरण। जो प्रकाश की किरण आ रही है उसे क्या कहेंगे? आपतित किरण। ये आपकी आपतित किरण है, आपतित किरण। और परावर्तन के बाद माध्यम में लौटने वाली किरण को क्या कहते हैं? परावर्तित। जिस किरण से परावर्तन होता है उसे परावर्तित किरण कहते हैं, परावर्तित किरण। और अविलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसे हम क्या कहते हैं? आपतन कोण। और परावर्तित किरण के और अविलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे हम अपवर्तन कोण कहते हैं। ये आई क्या होता है? एंगल आई क्या है आपका? ये आपका आपतन कोण है, आपतन कोण। और एंगल आर क्या है आपका? ये परावर्तन कोण है, परावर्तन कोण। यानी अलग अलग किरण से जो किरण आ रही है उससे आपतन कोण बनता है, जो परावर्तित किरण हो रही है उससे परावर्तन कोण बनता है। तो प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम में चलती हुई किसी चमकदार तल पर, या आपकी चमकदार तल है समतल दर्पण, चमकदार तल पर आपतित होती है, ये प्रकाश किरण आपतित हो रही है यहाँ पर, तो आपतित होती है तो वह तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। ये प्रकाश की किरण है, ये आपतित किरण है, ये इस तल से टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। यह प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से चलती हुई यानी चमकदार तल पर आपतित होती है तो उससे टकरा के नहीं उस तल से टकरा के नहीं उसी माध्यम में वापस है, लौट आती है। यह प्रकाश का क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अब जब प्रकाश का परावर्तन होता है तो इस पे दो नियम पर आधारित होता है। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? आपके दो नियम है, ये लिखा है प्रकाश के परावर्तन के नियम। बोर्ड में ये दोनों पूछा जाता है, पिछले साल भी पूछा गया था। तो बोर्ड में प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखेंगे। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम। पहला नियम होता है आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव कैसे होती है? बराबर होती है। यानी जी आपका आपतन कोण है और ये परावर्तन परावर्तन कोण है, ये दोनों एंगल आपस में क्या होती है? बराबर होती है। और दूसरा नियम है आपतित किरण और दर्पण के आपतन बिंदु पर अविलंब। यानी जी आपकी आपतित किरण है और ये क्या है? आपका अविलंब। और परावर्तित किरण, ये परावर्तित किरण, तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों किसी बिंदु एक ही तल पर होती है। ये तीनों किरणें होती हैं, तीनों बिंदु एक ही बिंदु पर होती है। तो इस तरह से हम प्रकाश के परावर्तन को समझ सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो कमेंट में बताएं और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें अगर वीडियो अच्छा लगा हो। तो इसी तरह वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू।